हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है। इससे पहले हम लोग देखे थे मैट्रिक्स, उसको हम लोग डिफाइन किए थे, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी देखे थे। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 में जो है रॉ मैट्रिक्स। A matrix having only one row is known as raw matrix. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और ए वेक्टर मैट्रिक्स, रॉ वेक्टर। ये क्या होता है? रॉ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स है 2, 5, 7 is a raw matrix. क्या है ये? रॉ मैट्रिक्स है। इसका जो ऑर्डर है, ऑफ ऑर्डर 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 3, क्योंकि ये क्या होता है? रो। और कॉलम 1, 2, 3, तो 1 इंटू 3, 1 रो और कॉलम कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो इसका हो गया वो कितना हो गया? 1, 3। एम एन ऑर्डर जो होता है, एम का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू कितना है? 3। यानी एम का मतलब ये हुआ कि रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 3 है। तो इस तरह से और एग्जाम्पल हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं 4, 6, 7, 8, 86। इस तरह से ये भी एक क्या है? रॉ मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 4। तो 1 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो गया, 1 फॉर ऑर्डर। यानी एम एन ऑर्डर क्या हो जाता है? एम का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 4 है। एम यानी कि रो कितने हैं? 1 है और कॉलम कितने हैं? 4 है। तो ये था मेरा रॉ मैट्रिक्स। नंबर 2 है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स having only one column is known as column matrix. और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? और एक कॉलम वेक्टर। और ये क्या होता है? कॉलम वेक्टर्स भी होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कॉलम, तो कॉलम का मतलब ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नॉन एज कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं ये कॉलम क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं, ये अगर मेरा एक मैट्रिक्स है 3, 4, 9 is a column matrix। और इसका ऑर्डर क्या है? मेरे पास जो रो है 3 है और कॉलम क्या है? 1 है। तो 3 इंटू 1 मैट्रिक्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ए अगर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम लोग 2, 4, 9, 7 इज अ मैट्रिक्स। ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स है, लेकिन कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम। ऑफ ऑर्डर
यहाँ पे कॉलम यानी कि रो जो देख रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है रो और कॉलम कितने हैं 1 है, तो ये क्या हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। थर्ड में क्या देखेंगे हम लोग, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसी को हम लोग बोलेंगे। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स each of whose elements is जीरो, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे जीरो, इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स। और ए नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और एक नल मैट्रिक्स, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको हम लोग। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें ध्यान देना है कि जितने भी रो और कॉलम हैं वो जीरो जीरो होना चाहिए। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो है। इज अ मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है ये, ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे कॉलम भी देख रहे हैं 2 है और रो भी क्या है मेरा 2 है, तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हो गया ये। तो ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर ये मैट्रिक्स जो है ये 0 0 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तो ये मैट्रिक्स भी है, इज अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं या तो नल मैट्रिक्स हो जाता है ये। ऑफ ऑर्डर जो हो जाएगा उसका 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 ऑर्डर हो जाएगा। नंबर 4 में देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग a matrix having the same number of rows, same number of rows and column, same number of rows and column is called a square matrix। ये क्या है, तो ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ रोज, रोज भी सेम होना चाहिए और कॉलम भी सेम होना चाहिए। तो कॉलम और रो दोनों क्या होंगे सेम होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है n इंटू एन मैट्रिक्स भी हो जाता है, या तो इसका ऑर्डर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसको। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, इसका जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, इस तरह से एक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 है। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2। इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ऑर्डर का मतलब है n भी 2, m भी n इंटू n भी, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। m का वैल्यू n है और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे रो है एंड n का वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉलम, यानी दोनों सेम नंबर हैं, कॉलम भी सेम है और रो भी सेम है। तो m इंटू एन के स्थान पे हम लोग n इंटू एन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, n इंटू एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को n इंटू एन मैट्रिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं n। और एग्जाम्पल इससे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 2 7 6 1 2 3 5 2 2।
ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है, इसका कॉलम भी 3 है और रो भी क्या है 3 है, तो ये 3 × 3 मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया 3 × 3 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि इसका कॉलम और रो दोनों क्या होने चाहिए सेम नंबर्स ऑफ कॉलम एंड रो। नंबर 5 में हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस तरह का होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी non diagonal in which every non diagonal matrix elements a square matrix in which every non diagonal elements are 0। जितने भी डायगोनल नन डायगोनल डायगोनल के बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। एलिमेंट इज 0 कर देते हैं, इज 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो एग्जांपल से समझते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3 0 0 5 यानी कि 0 2 0 5 0 0 7 is a square matrix ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन कौन सा मैट्रिक्स है डायगोनल, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो है इसका 3 × 3 ऑर्डर है। अब यहाँ पे इसका जो डायगोनल जो है डायगोनल जो मैट्रिक्स इसमें है वो क्या है, तो ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में हम लोग DIAG लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ ए, या तो डायगोनल हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डायगोनल ऑफ ए, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा डायगोनल 3 2 7, यही तो है डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ पे ध्यान देना इसको डायगोनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब जो हो जाता है जैसे कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना एलिमेंट्स क्या होता है A11 जिसका वैल्यू क्या है 3, A12 जिसका वैल्यू क्या है यानी कि A22 जिसका वैल्यू क्या है 2 और A33 जिसका वैल्यू क्या है 7। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स भी हो गए। ए डायगोनल जो हो जाता है A11 A22 A33 A44 इस तरह से ही इसका डायगोनल एलिमेंट्स होता है, लेकिन ये डायगोनल जो होते हैं ये 3 2 और ये 7 होता है। इस तरह से एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं इसको, एक 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इज ए क्या है ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। 4 × 4 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है ये भी 4 है और रो भी क्या है 4 है, तो 4 × 4 मैट्रिक्स हो गया। इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो कितने हैं, तो 7 2 5 7, ये इसके डायगोनल्स हैं, ये इसके डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix in which every non-diagonal element is zero and all diagonal elements are equal is known as a scalar matrix. ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच एवरी जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है वो जीरो ही होंगे. जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये अगर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ये 0 0 3 यानी कि 2, ये भी 2 हो जाएगा, सेम नंबर है यहाँ पे. तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है. इसमें क्या बोला गया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स इज जीरो. नॉन डायगोनल्स का मतलब हो जाता है ये जो एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये वो क्या होना चाहिए? इक्वल, सेम होना चाहिए, सेम नंबर इक्वल होना चाहिए. 2 है तो 2 ही होगा, 5 है तो 5, 7 है तो 7 ही होगा. इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2. इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स. एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको हम. ए मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5. ये भी क्या है? इज ए स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3. 3 इंटू 3. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3. और यहाँ पे भी देख रहे हैं इसका जो डायगोनल है वो कितने हैं? सेम नंबर है. इसका जो डायगोनल है वो कितने हैं? सेम नंबर है. तो डायगोनल इसका सेम है, जैसे 5 5 5, ये तीनों क्या है? सेम नंबर है. तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स. अब हम लोग देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स क्या है? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non-diagonal elements is zero and every diagonal element is 1 is called unit matrix or an identity मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं पहले. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? इट इज डिनोटेड बाई आई एन. इसको किस तरह डिनोट करते हैं? आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. और सिंपली आई, और सिंपली हम क्या डिनोट करते हैं? आई से. अब एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल में है कि I1 I2 I3 ये डिपेंड करता है कि कितने मैट्रिक्स ले रहे हैं. जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे कि I3 ले रहे हैं, तो I3 का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1. इसी को इज अ यूनिट मैट्रिक्स. और कौन सा मैट्रिक्स बोल सकते हैं? आइडेंटिटी.
इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ऑफ ऑर्डर क्या है? 3×3, क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। नॉन डायगोनल जो है ये सब सारे जीरो हैं, और ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। I2, तो I2 में हम लोग ले लेते हैं 1 0 0 1 इज ए यूनिट मैट्रिक्स। ये भी क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। ऑफ ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर कितना है? 2×2, क्योंकि ये 2×2 ऑर्डर है इसका, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डायगोनल जो है, इसका जो डायगोनल है 1 1 है, और ये नॉन डायगोनल है। तो ये डायगोनल 1 1 है, इसका मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया, या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये था यूनिट मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, यहां पे ध्यान देना है कि इक्वल मैट्रिक्स है क्या। टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी क्या है? टू मैट्रिसेस हैं, आर सेड टू बी कंपेरेबल, आर सेड टू बी इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल। आर सेड टू बी इक्वल। रिटन इज ए इज इक्वल टू बी इफ कंडीशन ये है दे आर द same order and their corresponding elements are equal, and corresponding elements are equal। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल है क्या? जैसे हम लोग एक सेट ले लिए, ए है मेरे पास, ए में ले लिए हैं एलिमेंट एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड और पी। और यहाँ का जो एलिमेंट है बी सेट जो ले लिया हम लोग, बी सेट में है मेरे पास, बी क्या है मेरे पास? 3 4 7 9। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, इसका कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी होगा। तो ये जितने भी मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पे है एक्स और वाई जेड और पी, ये जितने भी हैं एक्स वाई जेड पी का वैल्यू फाइंड करना है। और बी का कितना है? 3 4 7 और 9। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 4, और यहाँ पे जेड का जो वैल्यू हो जाएगा 7 एंड पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9। ये कंपेयर करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होता है, ये फर्स्ट नंबर A11 होता है, तो A11 का वैल्यू हो जाएगा। A12 हो जाता है तो A12 का वैल्यू हो जाएगा। A21 हो जाएगा तो A21 का वैल्यू 7 है। A22 का वैल्यू कितना है? 9, क्योंकि ये A22 का वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग इक्वल मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज का। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है।